वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। हमने कल देखा था मेजरिंग नेशनल इनकम। ओके, और इसमें हम लोगों ने देखा था इनकम अप्रोच और एक्सपेंडिचर अप्रोच। हमारा जो बच रहा था वो प्रोडक्शन अप्रोच बच रहा था। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड हमारा बच रहा था। तो हमने इनकम अप्रोच में देखा था जो कि टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल पेमेंट ऑफ डोमेस्टिक, FOP इज इक्वल टू रेंट प्लस वेज प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट आया था। एंड हालांकि ये पूरा लिंक है हमारा लेक्चर जिसमें CFIM और MSM के बारे में बताया गया था। और उसके बाद हमने देखा एक्सपेंडिचर अप्रोच जिसमें हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फॉर्म इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सपोर्ट। ठीक है, और फिर बाकी हमने किया था डोमेस्टिक और फॉरेन को अलग अलग लिखा था। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया था, C+E+, ये सब चीज़ें हमने कल बताई थी। तो आज हम देखेंगे तीसरा मीन्स प्रोडक्शन मेथड से देखेंगे कि मेजरिंग नेशनल इकोनॉमी बाय प्रोडक्शन मेथड। गॉट इट। तो स्टार्टिंग करें, यानी कि प्रोडक्शन मेथड देखेंगे। प्रोडक्शन मेथड सब हेडिंग क्या होगा हमारा, प्रोडक्शन मेथड, यानी कि तीसरा सब हेडिंग होगा प्रोडक्शन मेथड। गॉट इट। इन विच वी विल लर्न अबाउट GDP, GNP and GVA concept. Got it. First in this we will understand what is total income. So what is total income? What is total income? Total income means that total value of goods produced by firm in a given period। मतलब गिवन पीरियड कॉमन होता है कितना, 1 ईयर का। इन अ गिवन पीरियड ऑफ ए ईयर। गॉट इट। तो प्रोडक्शन मेथड में टोटल इनकम क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय फर्म्स इन गिवन पीरियड। अब जो गुड्स हैं प्रोड्यूस्ड बाय फर्म, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा GDP का, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गॉट इट। और इसका होगा डिफिनीशन। टोटल GDP क्या है, GDP टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज। मीनिंग देख लेना, हमको पता है सर्विसेज का क्या होता है। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर अ गिवन टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड यूजुअली कितना होता है, गिवन लगभग होता है 1 साल, ठीक है ना, यूजुअली अ ईयर। गॉट इट। अगर ये डिफिनीशन लिख लो तो पहले ना मार्क कर लेना। मार्क क्या करना है, मार्क करना है टोटल को, फिर वैल्यू को, फिर प्रोड्यूस्ड को, और फिर
फिर इनको मार्क करना है पर इन एन इकोनॉमी, गॉट इट, इन एन इकोनॉमी टाइम पीरियड, इन ए गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, मार्क कर लिए। तो उसके बाद स्टार लगाओ वैल्यू में और प्रोड्यूस्ड में। इट मीन्स दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। सो गाइज, आज का समय बस इसी में जाएगा कि जीडीपी क्या है उसी को समझने में, समझ गए। तो टुडेज टॉपिक विल बी, मतलब मेजर टॉपिक प्रोडक्शन मेथड, बट in which we will see only a GDP, in which we will understand the definition, definition of GDP, what GDP says, okay, what GDP mean। तो अभी मैंने जिस चीज़ को मार्क करवाया उसको भी एक्सप्लेन करना है। तो गाइस, ready to understand? First I will explain total. Total means what? Total means GDP is an aggregate measure. GDP is an aggregate measure that is simply sum all its constituents। ठीक है, constituents, sum of all its constituents। As such, it is indifferent to what kind of good go into its calculation, merit, demerit, who produces them, a domestic entity having large control over FOP or having no or little control, etc। तो टोटल मीन्स क्या है कि टोटल क्या है, जीडीपी एक एग्रीगेट मेजर है, ठीक है ना, जो कि बस सम करता है कॉन्स्टिट्यूएंट को, दैट्स इट। अब ये मैटर नहीं करता है कि किस तरह का गुड इकॉनमी में बना रहे हैं, ठीक है, मेरिट है, डिमेरिट है, कौन बना रहा है इकॉनमी में, कौन बना रहा है, हु प्रोड्यूसेस देम, डोमेस्टिक एंटिटी प्रोड्यूस कर रहा है या फिर कोई और, डोंट केयर, गॉट इट। इट मीन्स टोटल का बात है। अगर लिखना चाहते हो तो लिखो, GDP is an aggregate measure। GDP is an aggregate measure that is simply sum of all its constituents, full stop। As such, it is indifferent to what ठीक है, indifferent to what kind of goods go into its calculation, ब्रैकेट में लिखना मेरिट एंड डिमेरिट, फिर लिखो और who produces them, फिर लिखो ब्रैकेट में अ डोमेस्टिक एंटिटी हैविंग लार्ज कंट्रोल ओवर FOP, इन ब्रैकेट ए डोमेस्टिक एंटिटी हैविंग लार्ज कंट्रोल ओवर FOP और हैविंग नो और लिटिल कंट्रोल, ब्रैकेट क्लोज, एट्सेट्रा। बस। देन सेकेंड आता है हमारा वैल्यू। व्हाट वैल्यू मीन इन GDP? वैल्यू मीन्स दैट कि वैल्यू मीन्स वर्थ नहीं होता है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन। वैल्यू मे बी इंटरप्रेटेड एज वर्थ ऑफ ए गुड और सर्विस, समझ गए। गुड्स और सर्विस का हो सकता है इंटरप्रेट कर दे कि हाँ वैल्यू का मतलब वर्थ, समझ गए। बट हाउएवर ईच पर्सन असेसमेंट ऑफ वर्थ ऑफ ए गुड वुड बी डिफरेंट। अब सबके लिए तो कीमत अलग अलग होगा ना। हमारे लिए जो चप्पल का प्राइस होगा, क्या एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो हमारे लिए जिस गाड़ी का प्राइस होगा वो जरूरी थोड़े कि अगले स्टेट में जिस सेम गाड़ी का प्राइस सेम होगा, नहीं। तो वर्थ मीन्स दैट कि ईच पर्सन असेसमेंट ऑफ वर्थ ऑफ ए गुड वुड बी डिफरेंट, अलग अलग होगा, हर लोग के लिए अलग अलग होगा। Hence the assessed value of goods and services produced in an economy would be differ from person to person, समझ गए।
कहने का अर्थ ये है, मतलब ये है कि वैल्यू पर्सन टू पर्सन डिफर होगा। वैल्यू मतलब वर्थ नहीं होता है। वैल्यू रेफर करता है, वैल्यू रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिवली असेस्ड वर्थ ऑफ ए गुड थ्रू द वैल्यू एट विच द एक्सचेंज ऑफ द गुड टुक प्लेस। वैल्यू क्या है? वैल्यू इज ऑब्जेक्टिवली असेस्ड वर्थ। ऑब्जेक्टिवली असेस्ड वर्थ मीन्स दैट व्हाट? इट मीन्स कि what we can say, means कि judgment is based on fact, evidence and standard data, समझ गया? Rather than personal feeling, guesses or emotions. It is natural from outside looking perspective. Worth of a good refers to true utility of true utility, or we can say importance of that item. The value of an item is not just a random price. समझ गया? मतलब वो जो प्राइस टैग होता है ना, MRP ये सब जो लिख करके बेचते हैं, वैल्यू मीन्स दैट इज नॉट जस्ट अ रैंडम प्राइस टैग। वैल्यू मीन्स दैट कि it is measured by factual data, logical evaluation. I think got it. Value is not worth. Overall value worth नहीं है। Value refers to the objectively assessed worth of a good through the value at which objectively assessed means that क्या, क्यों factual logical evaluation होगा, डेटा बेसिस पर होगा, ठीक है ना? इसका मतलब वो वैल्यू है। जजमेंट, जो वैल्यू का जजमेंट होगा किस बेसिस पर होगा? फैक्ट, एविडेंस, डेटा मतलब स्टैंडर्ड डेटा, लॉजिकल, फैक्चुअल, ये हो वैल्यू। वैल्यू इट डजेंट मीन जस्ट वर्थ। सो वैल्यू refers to the objectively assessed worth of a good through the value at which the exchange of the good took place. Through the value at which the exchange of good took place. अब जो एक्सचेंज होगा कोई भी गुड का, जिस प्राइस और जो एक्सचेंज जिस प्राइस पे जो एक्सचेंज हो रहा है वो गुड्स और सर्विसेज, वो गुड मे बी डिफर फ्रॉम ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन। हो सकता है मैं 5 रुपये में ख़रीद रहा हूँ तो अगला आदमी 10 रुपये में खरीद रहा हूँ। इस एग्जांपल में मैंने बोला कार हो सकता है कोई लाइक ठीक है खिलौना वाला कार समझ लेते हैं, ये 50 में खरीद रहा है तो हो सकता है सामने वाले इंसान 100 में भी खरीद सकता है। तो क्या है, ये प्राइस ना डिफ़र करता है, पर वैल्यू फॉर एवरी ट्रांजेक्शन वुड बी यूनिक। वैल्यू हर एक ट्रांजेक्शन के लिए यूनिक होगा, ठीक है? देयरफॉर गुड आर वैल्यूड एट द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। गुड्स किस पे वैल्यू होता है? किस उस ट्रांजेक्शन पे। ओवरऑल कहने का मतलब यह है टोटल की वैल्यू वर्थ नहीं है। वैल्यू वर्थ नहीं है और कोई बात नहीं है, समझ गया? वैल्यू कहाँ से किसको देख करके पता करेंगे? वैल्यू जस्ट वैल्यू इज जस्ट ऑब्जेक्टिवली एसेस्ड वर्थ ऑफ अ गुड। ऑब्जेक्टिवली एसेस्ड वर्थ ऑफ अ गुड इट मीन्स दैट कि लॉजिकल, स्टैंडर्ड डेटा, फैक्चुअल डेटा, ये सब देख करके वैल्यू डिसाइड होता है, नॉट द प्राइस टैग ऑफ अ गुड, नॉट अ प्राइस टैग ऑफ अ गुड। बट इट अरे शोर कर रहे हो यार। So guys,
देयरफॉर क्या होगा ना, only those goods and services will be included in GDP which can be valued, that is have a price. Other goods and services may be produced but if cannot be valued will not be part of GDP. जैसे मैं किसी मतलब अभी तो करंट कंडीशन में रूम शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं अगर किसी मज़दूर या फिर मतलब ठीक है जो शिफ्ट करने वाला इंसान को बाहर से लाता हूँ तो वो सर्विस दे रहा है मुझे सामान उठा करके दूसरे रूम में ले जाने का, दूसरे जगह ले जाने का, ठीक है। और वहीं अगर देखा जाए मैं अपने दोस्तों को बुला लूँ तो सामान ले जाने का कोई चार्ज नहीं है, बस दोस्त आए सामान उठाए और ले जाए, ले करके गए। तो जो वैल्यू काउंट होगा, जो जीडीपी में काउंट होगा वो मज़दूर वाला होगा या वो कुली वाला होगा, क्योंकि उसका वैल्यू सर्विस का वैल्यू है, ना कि मेरे दोस्त का वैल्यू है, वो मेरे सामने है, समझ रहे हो। पर उसका कोई प्राइस थोड़े ना दिया वो सामान ऊपर नीचे करने का, कुछ नहीं। वट इट आई थिंक मैंने अपने दोस्त को दाव पे रखा है। सो नेक्स्ट प्रोड्यूसेस, मतलब प्रोड्यूस्ड। तो देखो गाइस, प्रोड्यूस्ड मीन्स दैट क्या है, अ गुड वैल्यू इज अकाउंटेड फॉर इन जीडीपी इन द ईयर ऑफ इट्स प्रोडक्शन। प्रोड्यूस्ड मतलब क्या है, जिस ईयर में प्रोडक्शन हुआ है कोई भी गुड्स का, हम उस गुड को उसी ईयर के जीडीपी में काउंट करेंगे। वो बिका नहीं बिका, सेल हुआ परचेज हो, ये मैटर नहीं करता, बस वो गुड प्रोड्यूस हो गया वो मैटर करता है। बस वो गुड प्रोड्यूस हुआ वो मैटर करता है और उसके बाद कुछ नहीं। अब बात ये रही कि हो सकता है वो सेकेंड हैंड गुड, तो सेकेंड हैंड गुड भी वो पहले ही प्रोड्यूस हो चुका है, तो उसका कोई जीडीपी में अब अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मतलब कोई भी उसका लेन देन नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू पहले ही जीडीपी में जिस ईयर में वो प्रोड्यूस हुआ होगा ना, उस ईयर में उसका काउंट हो चुका है जीडीपी में। दैट्स इट मीन्स प्रोड्यूस्ड। गौर करो ना, प्रोड्यूस नहीं है यहाँ पे, प्रोड्यूस्ड है, यानी कि हो चुका है, समझ रहे हो, पास्ट हो चुका है। अब जिस ईयर में प्रोडक्शन हुआ है उस ईयर में काउंट हो जाएगा, दैट्स इट। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। Oh guys, let me circle this. Final goods and services, circle this final goods and। अब ये नहीं होगा कि हम जो इंटरमीडिएट गुड, अब ये मत कोई पूछना कि इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। इंटरमीडिएट गुड के बारे में मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, दोस्तों गाइस ट्राई टू वॉच दोज थिंग्स। सो गाइस हियर जीडीपी में वही गुड्स काउंट होंगे ना जो कि फाइनल है, जो कि फाइनल गुड्स है, फिर आगे जाकर के कुछ उसमें चेंजमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है, बस और कोई बात नहीं है। इसमें इंटरमीडिएट गुड को काउंट नहीं करेगा, अगर इंटरमीडिएट गुड को काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। डबल काउंटिंग कैसे होगी देखते हैं, बताते हैं। मान लीजिए मैं चलो धागा है, ये धागा में यार में समझ ही रहे हो यार, धागा कपड़े सीने वाले धागा, ठीक है। ये मशीन, ये मैंने कपड़े बनाए, कपड़े तो ऐसे बनते हैं, अरे चलो ठीक है। ये मैंने 10 रुपये का धागा था, 100 रुपये का धागा था, अब इसको प्रोडक्ट करके हम बना दिए हैं ये जो टोटल वैल्यू, ये कैपिटल गुड, फैक्ट्री, फर्म, ठीक है। 100 रुपये का धागा, कपड़ा बनाया इससे, अब कपड़े का वैल्यू है 110, गॉट इट। तो अब ये नहीं करेंगे फाइनल गुड ऐड करने के लिए कि मैं ये 100 और 110 दोनों को काउंट कर दिए, तो ये 210 हो जाएगा, सॉरी 210 हो जाएगा।
तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करना, 100 रुपये मैंने यहाँ लगाया, इस कपड़े का वैल्यू 110 है। व्हाट इट मीन? इट मीन्स कि 100 रुपये का ये धागा है और 10 रुपये इसका वैल्यू ऐड हुआ है, ये जो फॉर्म में जो भी काम हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कपड़ा में 100 + 10 है, समझ गए। तो ये 100 मैंने यहाँ धागा का भी जोड़ लिया और यहाँ भी जोड़ लिया, 30 मिनट डबल काउंटिंग हो गया। तो हम क्या करेंगे, फाइनल गुड का बस देखेंगे। फाइनल गुड मीन कि बस कपड़ा जो है, कपड़ा जो प्रोड्यूस हुआ है बस उसी का देखेंगे, 110, समझ गए। बस फाइनल गुड एंड सर्विसेज, क्योंकि 100 रुपये का तो धागा लगा यहाँ, 10 रुपये जो फॉर्म में कुछ भी यूज हुआ होगा, कैपिटल गुड, इलेक्ट्रिक बिल एक्सेट्रा जो भी। तो गाइस मैं एक बस डबल काउंटिंग समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर इंटरमीडिएट गुड को लिया जाएगा तो जो फाइनल गुड होगा उसमें डबल काउंटिंग हो जाएगी, एक ही प्राइस 2 बार जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जरूर अभी तो कपड़ा भाई ऐसे बनता नहीं है, ये धागा बनने से पहले भी कुछ तो प्रोसेस हुआ होगा, समझ गए। तो खेती होता है उसका, वो सिल्क वॉर्म ऊन देता है, समझ रहे हो, कुछ प्रोसेस उधर भी होगा। तो इकॉनमी ऐसा है कि बस एक से दूसरे स्टेप नहीं जाता है, ये 10, 20, 50, 100 स्टेप भी जा सकता है। तो गाइस डबल काउंटिंग करेंगे तो जीडीपी हमारा ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाएगा, जो कि ग्रोथ उतना है भी नहीं, समझ रहे हो। डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए हम अवॉइड करेंगे इंटरमीडिएट गुड को काउंट करना, बस फाइनल गुड और सर्विसेज को काउंट करेंगे, ठीक है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स इट गाइस। एंड नेक्स्ट, इन एन इकोनॉमी, अब जीडीपी तो जीडीपी हम अपनी इकोनॉमी का काउंट करेंगे ना कि दूसरे कंट्री का। तो जो भी प्रोडक्शन होगा वो, ये सपोज मानो ये कंट्री है, ठीक है ना, ये कंट्री है, स्टेट, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन हमारे स्टेट कंट्री में होगा, समझ रहे हो, हम बस उसी को काउंट करेंगे। ये नहीं कि कोई दूसरा जो कंट्री है हम अपना भी काउंट कर रहे हैं, इसका भी काउंट कर रहे हैं, दोनों मत करके फिर अपना बता कर, ये नहीं होता है, समझ गए। जो प्रोडक्शन अपनी इकॉनमी में होगा, अपने पॉलिटिकल बॉर्डर के अंदर होगा, उसी को काउंट करेंगे, समझ गए। अब देखो कहने का मतलब है इन एन इकॉनमी में एक्सेप्शन है कुछ कि हो सकता है प्रोडक्शन इंटरनेशनल स्पेस में हो रहा होगा। इंटरनेशनल स्पेस मीन दैट एयर, वाटर। तो हाँ, इंटरनेशनल स्पेस में अगर हो रहा है और जिस कंट्री के द्वारा किया जा रहा है, लाइक अडानी है, वो वेनेजुएला में पेट्रोलियम का कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि वेनेजुएला के जीडीपी में अडानी का जो भी काम हो रहा है वेनेजुएला के जीडीपी में कौन करेगा, नहीं। अडानी जो भी काम कर रहा है वेनेजुएला में, वो वहीं जुटेगा जहाँ पे अडानी की कंपनी रजिस्टर्ड है, यानी कि वो रजिस्टर अपने कंट्री में, तो अपने कंट्री में जुटेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। एक इंटरनेशनल स्पेस, एक्सेप्शन क्या है, एक इंटरनेशनल स्पेस लाइक एयर और वाटर में, ठीक है। सेकेंड, प्रोडक्शन मिलिट्री बेसिस अपने कंट्री में भी होते और बाहर के भी कंट्रीज में भी मिलिट्री बेसिस होते। लाइक अभी रिसेंट वॉर का सिनेरियो जो चल रहा है यूएस और ईरान के बीच में, तो ईरान ने अटैक किया है अलग अलग जो अपने नेबर्स के जो यूएस बेसिस पे किया है। तो कहने का अर्थ ये है कि कहने का मतलब ये है कि कंट्री का बेस दूसरे कंट्री में भी हो सकता है, कंट्री का बेस दूसरे कंट्री में भी हो सकता है, समझ गए। दूसरा एक्सेप्शन। तीसरा एक्सेप्शन, जो एम्बेसी होता है, एम्बेसी अलग अलग कंट्रीज़ का एम्बेसी अपने कंट्री में होता है। आई थिंक जानते हो गए एम्बेसी के बारे में, पाकिस्तान का एम्बेसी, इंडिया का, पाकिस्तान का एम्बेसी अगर हमारे पास, तो हमारा अगर उस एम्बेसी में कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ भी सर्विस हो रहा है, सर्विस लाइक वहाँ पे कुछ भी लाइक चाय पहुँचाने वाला क्यों ना हो, चाय बनाने वाला क्यों ना हो, लेकिन जो भी प्रोडक्शन वहाँ, जो भी सर्विसेज वहाँ हो रहे होंगे,
क्यों ना वहाँ पोछा का काम कोई कर रहा हो, तो जो भी सर्विसेज वहाँ हो उसका जीडीपी, उसका जो काउंट होगा वो पाकिस्तान के जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। अगर इंडिया का एम्बेसी कहीं और है तो वहाँ भी कोई भी सर्विस अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका काउंट हमारे जीडीपी में होगा। तीसरा एक्सेप्शन, समझ गए। अब लास्ट थिंग क्या है, इन ए गिवन टाइम पीरियड। इन ए गिवन टाइम पीरियड यूजुअली हमारा 1 साल होता है, फाइनेंशियल ईयर का बजट भी पेश होता है, ठीक है। जीडीपी पे क्या है ना कि फ्लो वेरिएबल है। जीडीपी क्या है, फ्लो वेरिएबल, इसलिए टाइम टू टाइम में इसको देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार जीडीपी को वो कर लिए, देख लिए कितना जीडीपी है क्या, बस वो हमेशा के लिए रहेगा, नहीं। वो फ्लो वेरिएबल है। अब हमारे देश में क्वार्टरली उसका वो आते रहता है जीडीपी का अकाउंट कि कितना जीडीपी है अपने कंट्री का। फिलहाल तो भी थर्ड से खिसक करके 5 पे आ गया है। अगर रीजन भी हम ये भी नहीं है, देखो जापान का भी करेंसी कमज़ोर है, लेकिन जापान देखो कहाँ है, और इंडिया का भी करेंसी कमज़ोर है इन विथ रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर, लेकिन देखो क्या हालत है हमारा। तो बहुत कुछ है इसके पीछे, खैर इतना नहीं जाते अभी। तो बात यहीं तक थी अपनी आज के लिए। तो टुमारो क्लास मतलब नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक जीएनपी, जीबीए। ओके, thank you guys, have a nice day, and if you want to follow, if you want to like, and blah blah blah. Thank you.